Dear students, parents and all the members of the society, आपने अभी अभी एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा, समझ गए होंगे आज का टॉपिक। मैं अंजलि सारस्वत एक बेहद महत्वपूर्ण व संवेदनशील विषय पर आपके साथ अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ। आज 31 मई 2022 है। पूरे विश्व में 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में टोबैको कंजम्पशन यानी तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान पर जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को चुना गया है। इस वर्ष का थीम है टोबैको थ्रेट टू एनवायरनमेंट। टोबैकोस कंजम्पशन यानी तंबाकू सेवन से प्रत्येक वर्ष 80 लाख से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। शायद इस बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते कि पर्यावरण को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज बात करेंगे कि कैसे एक प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म्स में ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही हमारे इकोसिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। हमारे इकोसिस्टम प्लैनेट पर लगातार होने वाले दुष्परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को जानते हुए भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। टोबैको कंजम्पशन स्मोकिंग और स्मोकलेस टोबैको कंजम्पशन के फॉर्म में होता है। स्मोकिंग के फॉर्म में बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का आदि पाइप को यूज़ करते हुए, और स्मोकलेस टोबैको कंजम्पशन पान पराग, खैनी, गुटखा आदि के रूप में। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे GATS 2016-17 के अनुसार एडल्ट्स में ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म इज 28.6%. स्मोकिंग टोबैको यूज इज 10.38%. स्मोकलेस टोबैको यूज इज 21.38%. माइनर्स को छोड़ दीजिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस समय भारत में 28 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं? एनुअल मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 9.3 लाख पीपल बाय स्मोकिंग एंड 3.5 लाख पीपल बाय स्मोकलेस टोबैको यानी टोबैको च्यूइंग, कुल मिलाकर 12.8 लाख डेथ पर ईयर यानी 12.8 लाख लोग तंबाकू के सेवन से प्रतिवर्ष मर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टोबैको, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टोबैको इन द वर्ल्ड। अपना जीवन यापन करने के लिए 4 से 5 करोड़ लोग एंगेज होते हैं टोबैको कल्टीवेशन एंड इंडस्ट्रीज़ में। प्रोडक्शन ऑफ टोबैको इज शॉर्ट टर्म गेम ओनली फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, बट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इज मिजरेबल। चलिए समझते हैं उस टोबैको प्लांट में ऐसा क्या है जो हमारी लाइफ में और एनवायरनमेंट में जहर भर रहा है। साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको प्लांट इज निकोटियाना टोबैकम। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सटेंसिव टोबैको कल्टीवेशन किया जाता है। टोबैको की ड्राइड लीव्स को स्मोकिंग एंड स्मोकलेस कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है।
Nicotine is present in tobacco leaves. Nicotine is a dangerous and highly addictive chemical. It can cause an increase in blood pressure, heart rate, narrowing of the arteries, hardening of the arterial walls, which in turn may lead to heart attack. चलिए बात करते हैं सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग की। एक्टिव स्मोकर वर्सेस पैसिव स्मोकर। एक्टिव स्मोकर वो होते हैं जो खुद स्मोक करते हैं। पैसिव स्मोकर वो होते हैं जो घर में, पब्लिक प्लेसेस में, ट्रैवलिंग में सिगरेट के स्मोक के साथ साथ एक्टिव स्मोकर के एक्सेल्ड स्मोक को भी इनहेल करते हैं। सच कहें तो मजबूर होते हैं, कई बार मना भी नहीं कर पाते। इसलिए नॉन स्मोकर्स को एक्टिव स्मोकर से अधिक नुकसान होता है। च्यूइंग टोबैको न केवल आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि सांसों को भी। फाउल स्मेल करने लगते हैं कंज्यूमर। तंबाकू चबाना माउथ कैंसर, लंग कैंसर को न्योता देना है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कंजम्पशन, पोस्ट कंजम्पशन वेस्ट सभी इन्वायरमेंट के दुश्मन हैं। ये सभी स्टेप्स सॉइल पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, कार्बन एमिशन, डेजर्टिफिकेशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। सिगरेट बट्स को राह चलते यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। सिगरेट बट्स मतलब जो सिगरेट पीने के बाद पीछे छोटे उसके पीसेस बच जाते हैं जो यूज़ नहीं हो पाते हैं, उनको सिगरेट बट्स कहते हैं। सिगरेट बट्स को यहाँ वहाँ फेंक दिया जाता है। सी शोर्स पर भी फेंक दिया जाता है जहाँ से वे पानी में चले जाते हैं। सिगरेट बट्स आर पॉल्यूटिंग वाटर, एयर एंड लैंड विथ टॉक्सिक केमिकल्स, हैवी मेटल्स एंड रेसिडुअल निकोटीन। क्या आप जानते हैं cigarette butts are made of plastic filters and don't biodegrade. Butts are simply piled up on shorelines or at the bottom of the bodies of water. Remember, there is no such thing as a safe cigarette or safe tobacco industry. Plastic is also used for packaging of gutka, तंबाकू and pan masala. COTPA यानी कि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट्स 2003 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू रिड्यूस टोबैको यूज, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, सेल ऑफ सिगरेट टू माइनर और नियर बाय स्कूल कॉलेजेस, punishment for the contravention of the COPTA 2003 यानी रूल्स, कॉप्टा के रूल्स का उल्लंघन करने पर सजा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। टोबैको इंडस्ट्रीज जिस तरह प्रोडक्ट्स की पब्लिसिटी के लिए सेलिब्रिटीज़ की मदद ले रही हैं, ऐड देखकर लगता है अगर हमने यूज़ नहीं किया तो लाइफ में शायद बहुत कुछ मिस कर दिया। सेलिब्रिटीज़ are giving advertisement of tobacco to make the society fool, or we can say misleading the society. Tobacco industries are destroying not only human health but also the environment. सिगरेट के पैकेट पर नीचे बहुत छोटा सा लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पान मसाला का ऐड का खूबसूरत ऐड जब आता है आपका ब्रेन वॉश करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस बात को इतना फास्ट मोड में कहा चलाया जाता है कि आपका ध्यान भी ना जाए। सेलिब्रिटीज़ को समाज में पॉजिटिविटी स्प्रेड करना चाहिए, ना कि नेगेटिविटी, क्योंकि लोग उन्हें फॉलो करते हैं। तंबाकू का सेवन करने वाले आपको यहाँ वहाँ स्पिट करते दिख जाएंगे। पब्लिक प्लेसेस, बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, मॉन्यूमेंट्स, पार्क्स, सिनेमा हॉल,
यहाँ तक कि गमले में लगे पौधों पर भी अपनी इस लत के निशान छोड़ते चलते हैं। उफ, इतनी गंदगी। सराउंडिंग्स को अनप्लेजेंट तो करते ही हैं, अपनी इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड को भी शो करते हैं। डियर चिल्ड्रन, कभी बचपन तो कभी युवा अवस्था में दोस्तों या परिचितों के आग्रह पर शौक में लिया गया तंबाकू आगे चलकर आदत बन जाता है और व्यक्ति को उसकी लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाता है, चाह कर भी क्विट नहीं कर पाता। नासूर बन जाती है यह लत। जितना मैं सोचती हूँ, कोई भी एडिक्शन केवल पनिश करने से, टैक्सेस बढ़ाने से, लॉज एंड रूल्स फ्रेम करने से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। केवल यही एक तरीका नहीं है, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है अवेयरनेस, यानी टोबैको कंजम्पशन, तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों की जानकारी का प्रचार प्रसार, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम ही किसी भी एडिक्शन में न पड़ने और एडिक्शन से बाहर आने में आपकी मदद कर सकता है। टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिड्यूस tobacco growing and consumption and utilize more area for useful crop। उम्मीद है इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आप न केवल स्वयं जागरूक होंगे, बल्कि ह्यूमन हेल्थ और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए औरों को भी जागरूक करेंगे। आपने क्या रिजोल्यूशन किया, क्या पहल की, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। से नो टू टोबैको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।